Hello guys, welcome back to this fresh weekly market analysis video. I hope you all are fine and doing good. So guys, ये वीडियो हम लोग बहुत ही शॉर्ट, स्वीट और क्रिस्प रखेंगे. लास्ट वीक में हम लोगों ने देखा था कि दैट निफ्टी अपने डबल टॉप के जोन्स के आसपास आई हुई थी. लास्ट वीक में जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे किधर तो मार्केट ने क्लोज दिया हुआ था और यहाँ पे डबल टॉप के जोन्स थे. और ये वीक में हम लोग ने ये डिस्कस किया हुआ था कि दैट ये जो जोन्स है जो कि 22,150 है, उसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करते हैं देन यहाँ से एक अपसाइड के लिए मोमेंटम आएगा मिनिमम 300-500 पॉइंट का एक शॉर्ट टर्म में. एंड अगर इसके नीचे 21,450 के सपोर्ट्स के नीचे अगर ये होल्ड करते हैं देन वहां से एक डाउन साइड की मूव आएगी. अगर आप देखोगे सो लास्ट वीक ने मार्केट ने इसी जोन में कंसोलिडेट किया हुआ है. बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जोन्स को उसने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करते हुए एक अच्छा खासा क्लोज दिया हुआ है. अगर हम लोग यहाँ पे ठीक से देखें सो हम लोग ने ये देखा कि दैट वेडनेसडे के सेशन में मार्केट में एक रेड कैंडल बना हुआ था. ये जो हाईस थे जहां पे डबल टॉप के जोन्स थे तो वहां पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था मंडे ट्यूसडे के दिन. और वेडनेसडे के सेशन में एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव आया था. यहाँ पे अगर आप देखोगे ये बेरिश एंगल्फिंग जैसा भी लग रहा था. बट मार्केट ने ये अगेन प्रूव किया अगेन थर्सडे के सेशन में कि यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की मतलब जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग का मूव आया था तो वहां से बाउंस आया. सो यही होता है गाइस कि जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, जैसे कि हम लोग एक अपसाइड के बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, तो वहां पे हम लोग ना एक कैंडल से या फिर एक ऐसा आप यहाँ पे कहीं पे भी देख लीजिए कि जो एक कैंडल जहां पे भी आया ना सो एक दो कैंडल से हम लोग ये डिसीजन नहीं ले सकते कि मार्केट यहां से रिवर्स होगा वहां से रिवर्स होगा. यहाँ पे सिंपली हमारा ये फंडा रहता है कि वहां पे कोई पैटर्न डेवलप होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. रिवर्सल वाला जैसे हो गया हेड एंड शोल्डर हो गया या फिर जैसे कि मल्टीपल टॉप्स हो गए, उसके ऊपर जा नहीं पा रहा है और फिर रेंज बनाए, फिर रेंज का ब्रेकडाउन दिया. डबल टॉप बनना या फिर ट्रिपल टॉप बनना या फिर मल्टीपल टॉप बनना ये कोई बड़ी बात नहीं. वहां से मार्केट नीचे आएगा बट वहां से वो और नीचे के साइड जाएगा. उसका कंफर्मेशन ओनली अगर उसके सपोर्ट्स ब्रीच हो गए ना तो ही बनेगा. तो यहाँ पे सिंपल सी बात मुझे यहाँ पे ये कम्युनिकेट करनी है कि अगर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होते हैं ना तो वहां पे एक दो कैंडल्स के रेड होने से या फिर बड़े प्रॉफिट बुकिंग वाले मूव की वजह से ना हम लोग पूरा मूव है ना वो रिवर्स नहीं होता है. तो यहाँ पे मार्केट ने यही अगेन हमें ये वीक में मतलब अगर हम लोग ये वीक से कोई लेसन ले सके तो अगेन यहाँ पे मार्केट ने वो हमें सिखाया है कि दैट थर्सडे के सेशन में अगेन रिवर्स होते हुए मार्केट ऊपर की तरफ गया. नाउ अगर आप वीकली चार्ट देखते हो देन वीकली चार्ट अगेन एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि 7 वीक का कंसोलिडेशन हुआ है. यहाँ पे अगर आप पोलर फ्लैग भी लेते हो सो ये पोलर फ्लैग बना हुआ है. सो ये वीक में उसके ऊपर जाके इसने क्लोज दिया हुआ है, सस्टेन किया 22,200 के ऊपर एक कंफर्टेबल क्लोज लास्ट वीक में दिया हुआ है. सो यहाँ पे सिंपल हमारा जो व्यू है वो सिंपली अपसाइड के लिए ही रहेगा. हम लोग मार्केट में यही देखेंगे कि जो भी डिप आएगा तो वहां पे बाइंग के लिए होगा. अगर हम लोग देखेंगे सो 21,450 21,500 ये अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे. क्योंकि अगर आप देखते हो सो निफ्टी में कुछ इस तरीके से चैनल बन रहा है. सो यहाँ पे जो भी बाउंसेस ये जोन में जब भी मार्केट आया तो वहां से बाउंसेस आए हुए. सो जब तक ये जोन को 21,450 से लेके 21,500 के नीचे हम लोग क्लोज नहीं देते, उसके ऊपर कोई वीकली कैंडल सस्टेन नहीं करता है ना उसके नीचे, तब तक हम लोग का सिंपल स्ट्रक्चर रहेगा कि हाँ भाई यार मार्केट बाय ऑन डिप्स वाला है और जो भी मतलब डिप आएंगे मार्केट में वो इवेंचुअली बाय होते हुए मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा. हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते कि ये जो पेस ऑफ मोमेंटम था कि बहुत रैपिडली ऊपर आया था सो यहां से भी वो रैपिडली जाए. मार्केट अपना टाइम लेगा. यहां से इसने मोमेंटम दिए सो ये मोमेंटम तभी डाइजेस्ट होगी जब मार्केट कंसोलिडेशन करेगा. सो हमें ये यहां पे मार्केट को टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखें सो बैंक निफ्टी में हम लोग ने ये डिस्कस किया हुआ था कि एचडीएफसी बैंक थोड़ा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के आसपास आए और यहाँ पे वैल्यू बायस डेफिनेटली बाय करने को आएगा. और वही हुआ कि हम लोग ने देखा कि एचडीएफसी बैंक में बहुत अच्छे तरीके से मोमेंटम आया था मंडे ट्यूसडे के सेशन में, जिसकी वजह से निफ्टी बैंक ने जो 47,000 के जोन से उसे अगेन क्लेम किया. उसके बाद में हालांकि मार्केट लास्ट 2-3 सेशन में मतलब साइडवेज रहा तो निफ्टी बैंक भी उसी जोन में रहा. बट ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहुत बड़ा वहां से प्रॉफिट बुकिंग का मूव आया. मार्केट में अभी ये जोन्स में एक्सेप्ट होना चालू किया है जो कि एक इसके हेड एंड शोल्डर के एक ब्रेकडाउन जैसे जोन्स थे 47,000 वाले एक इंपॉर्टेंट हर्डल्स थे. तो उसके आसपास मार्केट सस्टेन होना या फिर वो प्राइजेस एक्सेप्ट करना निफ्टी बैंक ने
भी चालू किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। तो यहाँ पे अगर गाइज हम लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो हमें और ज्यादा चीजें क्लियर होगी। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। अगर हम लोग के साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं, जहां पे हम लोग ऑलमोस्ट डेली इंडेक्स के बारे में अपडेट करते रहते हैं, तो वहां पे हम लोग ने ये डिस्कस किया हुआ था कि 21,950 शॉर्ट टर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे। फ्राइडे थर्सडे के सेशन में मार्केट उसी जोन से कंसोलिडेट करते हुए वहां पे एक बाउंस आया हुआ था। तो अगेन ये वीक में, आने वाले वीक में 21,950 से ये जो 900 का जोन है 880 तक का आप ले लीजिए, तो वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स का काम करेगा। जब तक इसके नीचे हम लोग सस्टेन नहीं होते ना, तो ऐसा हम लोग मतलब शॉर्ट टर्म वाला एक जो रिवर्सल रहता है या फिर एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग का मूव, उसका भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करेगा। जो भी डिप आएगी टुवर्ड्स दिस जोन, तो वहां पे एक बायो डिप वाला अपॉर्चुनिटी रहेगा, वहां से मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। और ये जो 22,050 के जो जोन से यहाँ पे 2 बार अटका है, तो इसके ऊपर निकलता है अगर कोई डिप ना आते हुए, देन अगेन यहाँ से 22,300 400 की तरफ जाएगा। ये हमारा सिंपल व्यू ये वीक के लिए रहेगा। ओनली आप नोट डाउन करना कि 21,900 से लेके 880 का ये जो जोन है, वो अगर ब्रीच करता है, देन अगेन इसके 750 में एक सपोर्ट्स है, तो वहां तक जाएगा। हम लोग ने अभी तक बिल्कुल भी, हमारा ऐसा व्यू नहीं है कि मार्केट में बड़ा प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक मेजर रिवर्सल अभी ये लेवल्स पे आ सकता है, क्योंकि वैसा कोई पैटर्न ही डेवलप नहीं हुआ है। 21,450 जब तक नहीं टूटता है निफ्टी में, तब तक मार्केट ओवरऑल बायो डिप्स वाला है और मार्केट अपसाइड के लिए देखेगा। ये सिंपल फंडा आप कैरी फॉरवर्ड या फिर यही फंडा लेते हुए आप भी चलिए। अगर हम लोग वीकली छोटे टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, सो बैंक निफ्टी का जो नियरेस्ट सपोर्ट्स आ रहा है वो है 46,300 200 के जोन में, क्योंकि यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स लेते हुए बैंक निफ्टी ने ऊपर गया हुआ है। सो ये एक मतलब ये वीक के लिए एक छोटा सा एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। अगर ये ब्रीच होता है, देन यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ सकता है, देन ये 45,600 की जोन तक जा सकता है। सो ये हमारा सिंपल व्यू रहेगा। या फिर ये जोन में अगर ये कंसोलिडेट भी करता है इसी जोन में, एंड अगेन ये जो जोन से 47,200 के 47,400 के उसके ऊपर निकलता है, देन वहां से अगेन एक 500 से 1000 पॉइंट मतलब 48,500 की तरफ ये वीक में वो जा सकता है। ये टोटली एक एचडीएफसी बैंक के मोमेंटम पे भी डिपेंड करता है कि अगर एचडीएफसी बैंक, जैसे कि आप देख सकते हो ये डेली चार्ट है, ये अगर कंसोलिडेट करता है, तो निफ्टी बैंक भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि कंसोलिडेट करे। लास्ट वीक में हम लोग ने देखा था कि यहाँ पे एक अच्छा खासा रिवर्सल, एक अपसाइड की मोमेंटम आई थी, बट हालांकि एट द एंड ऑफ द वीक वो वापस नीचे आते हुए कंसोलिडेट कर रहा है। बट अगर यहाँ पे एक बाइंग आती है और ये जोन्स निफ्टी एचडीएफसी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, 1475 से लेके 1490, इसको ब्रीच करता है, देन ये फिर 1550 की तरफ बढ़ेगा। सिर्फ वो केस में निफ्टी बैंक में एक बहुत ही तगड़ा मूव आएगा। सो अगर आपको निफ्टी बैंक को मतलब जज करना है ना, तो थोड़ा अपना ट्रैक में मतलब ऑन अ डेली बेसिस आप एचडीएफसी बैंक का भी चार्ट देखते रहिए, सो दैट आपको वो आइडिया आते रहेगा कि किस तरीके से मोमेंटम होगा। सो ये सिंपल फंडा रहेगा गाइस। ओवरऑल अगर हम लोग देखें ना, सो मार्केट में बुलिश स्ट्रक्चर, बुलिश जो मोमेंटम है वही कैरी फॉरवर्ड रहेगा। यहाँ पे हम लोग छोटे मोटे, मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहता हूँ कि ये मतलब ऐसी जो 1-2 कैंडल 3-4 कैंडल रहते हैं ना, उससे देखते हुए हम लोग ये डिसाइड नहीं करेंगे मार्केट में कि यहाँ से रिवर्सल होगा, वहां से रिवर्सल होगा, क्योंकि मार्केट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग वाला ट्रेंड दिखा है। अभी ये साइडवेज हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात रहती है, क्योंकि अगर उसे कंटिन्यूएशन करना है तो पहले वो साइडवेज होगा, देन उसका ब्रेकआउट रहता है, देन वहां से कंटिन्यूएशन रहता है। तो यहाँ पे हम लोग ना एक मतलब इस पे एक तो हम लोग वरी भी नहीं करे, एक तो मार्केट में ऐसे जब भी रेड कैंडल्स आती है, बड़ी कैंडल्स आती है ना इतने हाइस के बाद में, अच्छे मोमेंटम के बाद में, सो सबसे पहले ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स डर जाते हैं। तो वैसी वाली बात नहीं है। हमें अगर मार्केट को यहाँ से नीचे गिरना है, सो मार्केट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के ही नीचे गिरेगा। अदरवाइज मतलब ऐसे बहुत कम चांसेस है कि कोई ऐसी न्यूज आई जिसकी वजह से मार्केट ने शार्प करेक्शन दिया। सो वो ये मतलब करंटली जो मार्केट के मैक्रो इकोनॉमिक्स भी चल रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत कम चांसेस है, क्योंकि सारे सेक्टर्स बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी आईटी भी काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। सो 21,450 से लेके 500 ये एक आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स मान के चलिए। जब तक हम लोग इसके ऊपर है, तब तक मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम चलते रहेगा। सो ओवरऑल ये वीक के लिए इस तरीके से हमारा अप्रोच होगा। आप अगर अभी तक हम लोग के साथ में इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हो, सो मेक श्योर करना आप वहां पे भी कनेक्ट हो जाए, क्योंकि वहां पे हम ऑन अ डेली बेसिस इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर अपडेट्स करते रहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव एन ऑसम टाइम।